अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मौसम क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम जो जारी है, कोरोना वैक्सीनेशन आप लोग ज़रूर कराएं। दैट वाज अ लिटिल मैसेज इन स्टार्ट ऑफ माय वीडियो। आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत की एपिसोड 18 जो आप लोगों ने कल रात देखी, और इसके साथ आने वाली एपिसोड के टीजर पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी तो एपिसोड 18 आप लोगों ने देखी खुदा और मोहब्बत की। अब तक की इसकी जितनी भी एपिसोड हुई हैं उनमें से इस एपिसोड का फीडबैक जो है वो काफ़ी नेगेटिव जा रहा है। उसकी ये वजह यही हो सकती है कि इस एपिसोड में स्टोरी कुछ ज़्यादा हमें आगे जाती हुई नज़र नहीं है। हिना बयात का जो रवैया है माही के साथ वो मज़ीद तल्ख हो जाता है और वो उससे कहती हैं कि तुम अपने कमरे में ही रहा करो और कमरे से बाहर ना आया करो, मेरे सामने ना आया करो, और ना ही मुझे जो है वो माँ कहकर पुकारा करो। इसके अलावा हमने एक सीन वो भी देखा जब नाश्ते का टेबल लग चुका होता है और सिकंदर के बेटे कहते हैं कि चची जान किधर है, वो नहीं आएगी नाश्ता करने, और जब माही आती है तो हिना बयात जो है वो कह देती हैं कि इसका नाश्ता जो है वो इसके कमरे में पहुंचा दो और इसे कह दो कि आइंदा अपने कमरे में ही नाश्ता किया करें। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं जी कि ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये अंडरस्टैंडेबल है, इसको आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। किसी का ऐसे जवान बेटा मर जाए तो ऐसी एक्सपेक्टेशन उससे रख सकते हैं। आई नो माही का इसमें कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन अगर आप खुद को रखें हिना बयात की जगह तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनका अभी रवैया है वो है तो नाजायज़ ही, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, जस्टिफिकेशन उसकी मिल सकती है। लेकिन एक बात जो मैं पिछली वीडियो से भी कहता आ रहा हूँ और अब एक मरतबा फिर कहूँगा कि माही डजंट डिजर्व दिस। उसने कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि उसके साथ इस किस्म का बर्ताव किया है। उसको ख्वामखा एक गिल्ट में मुब्तला कर दिया गया है कि उसने जो फरहाद के साथ किया उसके बदले में, उसकी बदवा के नतीजे में जो है उसके साथ ये सब हो रहा है। आई होप कि आगे चलकर कोई स्टोरी में ऐसा कोई क्रिएट हो सीन के ये वाला जो एक नज़रिया डेवलप हो चुका है ये एटलीस्ट गलत साबित हो। इसके साथ ही हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा कि रोमाना जो है वो मिलने आती है सिकंदर के साथ, और क्या प्यार है रोमाना का। आई मीन ज़बरदस्त प्यार। अगर किसी को करना है तो वो रोमाना जैसा ही करे, जिसके प्यार में किसी किस्म की भी कोई कमी मुझे तो नज़र नहीं आई। और इस बात का इकरार सिकंदर भी करता है कि कौन कहता है कि तुम वहाँ से बिलोंग करती हो जहाँ से तुम अभी आई हो। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि जो पिछली एपिसोड 17 थी उसमें रोमाना जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये कॉम्प्लीमेंट देना मैं अपनी पिछली वीडियो में जो है वो भूल गया। दूसरी तरफ फरहाद जो है वो जाकर अब मज़ार पर बैठ गया है, और यूं ही वो मज़ार पर जाता है नूरुल हसन जो है वो कहते हैं आ गया तू, बड़ा इंतज़ार करवाया तूने। कुछ ऐसा हमें लगा कि वो पहले से जो है वो जानते थे, और हमने ये पहले भी देखा है कि वो उन्होंने हिना बयात को कहा था कि डोली उठेगी लेकिन कंधों पर। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको जो है वो इस सारे किस्से का जो है वो अंदाज़ा ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। आगे चलकर हमें पता चलेगा कि ये कनेक्शन असल में है क्या, लेकिन इस सब की मुझे अभी तक समझ नहीं आती। मैंने इस पर पहले भी बहुत ज़्यादा बात की है कि इस तरह एक लड़की की खातर, एक वन साइडेड प्यार की खातर जाकर मज़ार पर बैठ देना, घर बार वालों को छोड़ देना, जो कि एक तरह से उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी है, तो मेरी समझ से तो ये बलात्कार है। इसके अलावा हमने देखा रोमाना जब मज़ार पर दुआ कर रही होती है तो वहीं पर वो फरहाद को देखती है, लेकिन फरहाद जो है वो उसको देखकर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रोमाना उसके पीछे भी जाती है, उसे बुलाती भी है, लेकिन फरहाद उससे कोई भी बात, कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता। रोमाना उसकी तरफ इतनी क्यों माइल है ये मुझे समझ नहीं आया। इट्स बिट स्ट्रेंज कि कोई पहले ही किसी को इस ट्रेन में देखे और उसके लिए इस कदर परेशान हो और उसके पीछे इस कदर भागे। इसके अलावा हमने इस एपिसोड में एक और सीन देखा कि पुलिस जो है वो कुछ डाकुओं के पीछे लगी हुई होती है और उनको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। मैंने पहले सोचा कि शायद ये फरहाद के दोस्त हैं, लेकिन इंडियन जब मैंने उनमें से एक का फेस जो है वो देखा तो वो नहीं थे, ये कोई और था। इस सब का क्या मतलब था, इस सब के पीछे क्या कहानी थी, ये सीन इसका क्या मकसद था, ये तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया। स्टोरीज में बहुत सारे फ्लॉज हैं और मुझसे लोग कहते हैं कि स्टोरीज में अगर इतने फ्लॉज हैं तो लोग इसे क्यों देख रहे हैं, क्यों ये इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले रहा है यूट्यूब पर, क्यों ये रेटिंग में सबसे आगे जा रहा है। मेरे ख्याल में जो इसका जो हमें एक मंजर कशी दिखाई गई है और जो परफॉर्मेंसेज है, आई मस्ट से परफॉर्मेंसेज जो है वो
सुपर्ब है। किसी भी कैरेक्टर की आप परफॉर्मेंस उठाकर देख ले, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। ये परफॉर्मेंसेज इस ड्रामा की जान डाल रही हैं। ये परफॉर्मेंसेज ही हैं जिनकी वजह से इस ड्रामा में अभी तक दम है। और इसके अलावा जो पहले इसके 2 सीजन आ चुके हैं, उनकी वजह से इसकी कामयाबी की बुनियाद इससे पहले ही रख दी गई। ये ड्रामा आने से पहले ही मुझे मालूम था कि ये ड्रामा तो हिट होगा ही होगा, भले ही ये ड्रामा एक फ्लॉप स्टोरी हो, जो कुछ भी हो, ये ड्रामा तो हिट होगा ही, क्योंकि इसकी बुनियाद एक पहले से रख दी गई। लेकिन आप परफॉर्मेंसेस का क्रेडिट इनसे नहीं ले सकते। जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, सबकी क्रेडिट गोज टू इंटायर कास्ट ऑफ खुदा और मोहब्बत हुई। सो अब बात कर लेते हैं एपिसोड 19 का, जो प्रोमो टीजर हमें दिखाया गया उसकी। एपिसोड 19 के प्रोमो टीजर में हमने देखा कि हिना बयाज का रवैया जो है वो मुसलसल जो है वो मजीद तल्ख होता जाएगा, और उसके अंदर को कह रही होती हैं कि माही ने जो है वो तावीज़ टोनों के ज़रिए जो है वो पहले मेरे बेटे को फंसाया, और फिर इसके बाद अगर ये ना होती तो मेरा तैमूर आज जिंदा होता। इस बात की मुझे सीरियसली एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमें हिना बयाज का जो रोल दिखाया गया, पोलाइट, एक खुश मिजाज किस्म की औरत का, आई थिंक ये उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो ये बात जो उन्होंने कही है वो मुझे लगी। फराज जो है दूसरी तरफ अब वो मज़ार पर ही रहेगा, मज़ार पर ही उसके बहुत सारे सीन्स हैं, और आई थिंक ये इस ड्रामा की एंडिंग पॉइंट्स तक जो है वो मज़ार पर ही एटलीस्ट रहने वाला है। यहीं पर उसे सिकंदर आकर मिलेगा, यहीं पर उसे रोमाना भी आकर मिलेगी, यहीं पर उसकी मुलाकात अब होगी माही के साथ भी। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि माही को अब वो क्या कहता है। उसके नज़रिए में तो उसकी बदुआ लग चुकी है, तो व्हाट नेक्स्ट। अब इन पीर साहब की आगे क्या बदुआ या कोई पेशन गोई है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि माही जो है वो कुछ कांच उठा रही होती है और उसके जो है वो चोट लग जाती है, जिस पर सिकंदर जो है वो फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो मंगवाने का कहता है। इस जो सीन है ये जो हमें दिखाया गया, ये सीन उस बात की तरफ इशारा कर रहा है और इस बात को उसी तरफ लेकर जा रहा है। क्या सिकंदर और माही की शादी का कोई सीन हो सकता है? मैंने पहले भी इस पर बोला था कि शादी नहीं होगी, दैट्स माई प्रेडिक्शन, और ये 100% एग्जैक्टली ठीक प्रोडक्शन साबित होगी। शादी नहीं होगी, शादी का एक टॉपिक ज़रूर छेड़ सकता है, एक नज़रिया ज़रूर छेड़ सकता है कि हाँ इनकी शादी हो जाए, लेकिन शादी होगी नहीं। 3 एपिसोड्स के बाद जो है वो आप फराज के घर वालों का भी सीन कोई फाइनली वापस आएगा, और उनकी लाइफ में तो आप रोना धोना ही जो है वो रह गया है, और वही हमें जो है वो दिखाया जाएगा। आई होप आने वाली एपिसोड जो है वो इसकी कुछ इंटरेस्टिंग हों और स्टोरी जो है वो आगे डिवेलप हो, कोई स्टोरी में ऐसा स्पार्क लेकर आया जाए कि वाकई लगे कि खुदा और मोहब्बत के जो पहले 2 सीजन्स है ये उन दोनों सीजन से बेहतर है। कुछ ऐसी जो है वो चीज़ ज़रूर डेवलप हो स्टोरी में। यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो के पहले हिस्से में जो साउंड का प्रॉब्लम था उससे के लिए मैं माजूद हुआ हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी आराज़ से कमेंट में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।